आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पोकन इंग्लिश। खुशखबरी क्या आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है। बहुत ही इजी फॉर्मेट्स में आपको बिल्कुल 90 दिनों में इंग्लिश सिखाने गारंटी है, और वो भी बिल्कुल फ्री। अरे फ्री 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 बिल्कुल एकदम फ्री है, एकदम कोई कॉस्ट नहीं देना है। सिर्फ 10 मिनट की रोज़ क्लास देनी है, वो भी ऑनलाइन अपने घर पर बैठकर अपने रूम में, अपने स्टडी रूम में। और अपने पेरेंट्स को भी सिखाइए, वो भी एक कॉमेडी टीचर के साथ, जो कि कपिल सर है। ठीक है, कपिल सर है, इसको सुन लीजिए, देखिए इसको सुनना है। अभी इनकी वीडियोज़ देखनी है, उनको सब्सक्राइब भी करना है, इनकी वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं, सीखते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपने भी देखा है कि स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो देखिए सीखते हैं आज का वीडियो लेक्चर्स। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया था वोज पर, मतलब हमारा कोई काम भूतकाल में हो रहा था। ठीक है, मतलब कार्य भूतकाल में था, प्रेजेंट की क्लास हमने खत्म कर दी है, अभी भूतकाल पर चल रही है। उसके बाद हम चलाएंगे फ्यूचर पर। ठीक है, तो देखिए हमारी क्लास क्या थी। मैंने एक पार्ट आपको पढ़ा दिया है, अगर पार्ट आपने मैं नहीं देखा है तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, उसको जरूर देखिए आप, वरना आपको क्लास समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं कि आज की क्लास कैसी है। देखिए यहाँ पर देखिए क्लास क्या थी हमारी क्लास पहली थी। मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूँ आपको मैं। आई वॉज एक्शनिंग, ठीक है, और हमारा आई वाज नॉट एक्शनिंग। उसके बाद था हमारा वर यू एक्शनिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा फॉर्मेट ये था। आपको मैं एक बार रिवीजन करवा दूं। देखिए हमारे कुछ 3 फॉर्मेट थे, इसमें मैंने 3 फॉर्मेट कराए थे आपको। एक तो कराया था मैंने आई वॉज एक्शनिंग, उसके बाद था हमारा आई वॉज नॉट एक्शनिंग, उसके बाद था वर यू एक्शनिंग। ठीक है, उसके बाद में 3 फॉर्मेट करवाए थे। उसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी क्लास समझ में भी आ गई थी। कुछ बच्चे कमेंट भी आ रहे थे कि मेरे समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लास क्या रहेगी हमारे, आज की क्लास हमारी रहेगी सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक क्वेश्चन कर्ता पर। तो कैसे रहेगी देखिए, हमने क्या सीखा था, आई वॉज पर सीखा था। इस बार सीखेंगे हम ही वॉज एक्शनिंग, ही वॉज एक्शनिंग। ठीक है, उसके बाद था ही वॉज नॉट एक्शनिंग, ही वॉज नॉट एक्शनिंग। ठीक है, उसके बाद था, मैं देखिए हम इनको समझाऊंगा आपको, सिर्फ अभी इनको नोट करते रहना है नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा वर यू एक्शनिंग, वर यू एक्शनिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 3 फॉर्मेट दिया आपको ये। ठीक है, 3 फॉर्मेट है। देखें यहाँ पर ही, आप ही की जगह कुछ भी ले सकते हैं, ही ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, इट ले सकते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी सिंगल सब्जेक्ट मतलब एक वचनकर्ता के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ निगेटिव वाला है, यहाँ यस वाला है, यहाँ निगेटिव वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ है हमारा इंटरगेटिव, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, अभी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, इसमें 2-3 एग्जाम्पल सभी को दूंगा। ठीक है, सभी के ऊपर 3 इस पर 3 इस पर 3 इस पर। उसके बाद आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी कमेंट बॉक्स में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई साथ के साथ मैं करो जाऊँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, कि इसको एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको उसे बता रखा है, एक्शन इक्वल टू होता है हमारा वर्ब, वर्ब मतलब होती है क्रिया। ठीक है, और उसमें एक्शन में हमने एनजी जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक्शन में एनजी जोड़ दी, और यहाँ पर भी एनजी जोड़ रखी है इसमें हमने। ठीक है, अगर आपको टेंस के माध्यम से पढ़ना है तो टेंस की क्लास अलग चल रही है, उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, देखिए इसमें हमारा वर यू एक्शनिंग, ही वॉज नॉट एक्शनिंग, ही वॉज एक्शनिंग। ठीक है, देखिए इसके 3 एग्जाम्पल लेंगे, इनके एक एक देखें। यहाँ पर हिंदी तो मैंने आपको पहले बताई थी। देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है। इसकी हिंदी में अगर यहाँ पर आई होता तो हिंदी क्या होती है इसकी, मैं कोई काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ही माने होता है वह, तो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वह कोई काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद है ही वॉज नॉट एक्शनिंग, मतलब वह कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक है, समझ गए हैं, तो इस प्रकार से इसकी हिंदी है। और देखिए वर यू एक्शनिंग हिंदी में नहीं लिखवाऊंगा, वरना थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको सिर्फ समझना है। वैसे मैंने हिंदी पिछली वीडियो लेक्चर में लिखवा रखी है, आप उसको देख लीजिए, आपको हिंदी का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ क्या सब्जेक्ट चेंज हुआ है, इसमें आई की जगह क्या कर दिया मैंने, ही कर दिया, और यहाँ पर भी ही, आई की जगह ही कर दिया मैंने, और यहाँ पर हमारा यूज होगा तू है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछते हैं तो दूसरे से ही पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ चेंज भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं। देखिए जैसे कि अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको यहाँ पर लेना है वर, मतलब वर सचिन एक्शनिंग, तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि सचिन क्या है, सचिन एक वचन है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा वॉज यू एक्शनिंग। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कंडीशंस है, उसको आप ध्यान रखिए। उसकी वीडियो लेक्चर में आपको सही बेसिक्स से बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ स्पोकन बेस चल रहा है तो उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं, ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुँचना है, वरना आईएएस की तैयारी के लायक हो जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान अंदर तक नहीं जाना है। ठीक है,
उसमें सिर्फ आपको मोटा मोटा पढ़ना है अभी, समझ, बस आप फॉर्मेट को याद रखना है, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको बोलने लायक आप इस इंग्लिश हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सीखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ही वॉज प्ले क्रिकेट। देखिए अब कैसे समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से ही आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वाले फॉर्मेट के। देखिए ही वॉज प्ले क्रिकेट, तो देखिए हमने ही लिखा, उसके बाद वॉज लिखा, उसके बाद हमने प्ले क्रिकेट। तो देखिए मैंने बताया एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब, तो देखिए एक्शन क्या हुआ, प्ले, मतलब खेलने का हो रहा है। तो देखिए मैंने एक्शन में क्या बता रखा है, एनजी बता रखा है, तो इसमें जोड़ देंगे हम एनजी, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, प्लेइंग होगा हमारा, और क्रिकेट। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि वह क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, मतलब वह क्रिकेट खेल रहा था, समझ गए हैं। देखिए जिसकी हिंदी आई, वह कोई काम कर रहा था। ठीक है, वह कोई काम कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्शन बदल दिया, मतलब कोई काम मैंने क्या किया, प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैंने कोई काम दे दिया क्रिकेट खेलने का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस बार बदलेगा, देखिए नोट वाले को देखते हैं बनाकर। जैसे कि मैं बोल दूँ ही वॉज नोट, चलो इस दूसरा ले लेते हैं, ही वॉज नोट टेलिंग ए लाई। ठीक है, मतलब वह झूठ नहीं बोल रहा था। देखिए अब क्या क्या मैंने, ही वॉज नोट टेलिंग, टेलिंग देखिए टेल मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, टेलिंग नहीं मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेल में हमने क्या जोड़ा, एनजी लगा दी, क्योंकि एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब, और वर्ब में हमने जोड़ रखी है एनजी, तो यहाँ पर एनजी लगानी जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा इसका कि ही वॉज नॉट टेलिंग ए लाई, मतलब वह झूठ नहीं बोल रहा था। समझ गए हैं। उसके बाद देखिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, क्या तुम, देखिए स्पीक मतलब होता है बोलना, तो मैंने आईएनजी जोड़ दी, तो यहाँ पर स्पीकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक विषय है। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर क्या देखिए मैंने क्या बोला, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब क्या है अंग्रेजी, मतलब क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। यहाँ पर यू माने होता है तुम। ठीक है, तो क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको किसी से पूछना है, देखिए इसको थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूँ मैं। अगर आपने किसी से क्वेश्चन किया वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब आपने किसी से क्वेश्चन किया क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे थे, सॉरी बोल रहे थे, क्योंकि स्पीक मतलब होता है बोलना, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे। तो आप अगर आपको किसी को, मतलब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, रिप्लाई देना दूसरा काम है। ठीक है, तो उसने अगर उसको इंग्लिश आती है तो रिप्लाई कैसे देगा वो देखिए। अगर उसको इंग्लिश आती है तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मुझे आई वॉज स्पीक इंग्लिश, मतलब आई वॉज स्पीक इंग्लिश। देखिए जैसे कि मैं लिख कर दिखाता हूँ, यहाँ पर देता हूँ उसका रिप्लाई, देखिए आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका रिप्लाई किया आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी बोल रहा था। ठीक है, इस प्रकार देखिए मैंने क्वेश्चन किया आपको, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और किया मैंने आपको, देखिए जैसे कि वर यू राइटिंग हिंदी, वर यू राइटिंग हिंदी, मतलब क्या तुम हिंदी लिख रहे थे, क्या तुम हिंदी लिख, राइटिंग राइट मतलब होता है लिखना। ठीक है, हिंदी मतलब एक विषय है, क्या आप हिंदी लिख रहे थे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका रिप्लाई किया आई वॉज नॉट राइटिंग हिंदी। ठीक है, समझ गए, आई वॉज नॉट राइटिंग हिंदी, मतलब मैं हिंदी नहीं लिख रहा था। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको ये नो में आंसर दे सकते हैं जब किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद ज्ञान एजुकेशन।